तो जी हाँ, बाजार में काफी भारी उठापटक हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर्स को तो कुछ नहीं जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ऐसे मार्केट में किसी का जा रहा है पैसा, तो वो ट्रेडर्स का जा रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स का जो व्यू रहता है हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है। तो आज के डेट में शॉर्ट टर्म मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मार्केट गिरता है फटक से कमबैक कर लेता है, फिर मार्केट भागता है फटक से वहां से गिर जाता है। तो ऐसे मार्केट में शॉर्ट टर्म मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, ऑप्शन ट्रेडर्स है, उनके लिए पैसा बनाना इस बाजार में थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। अब रही बात आज की बाजार की, तो आज का बाजार का भी वही कहानी है। मार्केट गिर रहा था, अचानक से एंड मूवमेंट में तेजी देखने को मिला। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों आज का बाजार में हमें गिरावट देखने को मिला और अचानक से फिर से कहां से तेजी आ गया, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसके पीछे का रियलिटी आपको जानना है, तो उसके लिए आपको इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। तो अगर आप इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस को देखोगे, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.37% डाउन है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा तेजी देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स वाइज तो हमें उतना हलचल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखोगे, तब आपको असली पिक्चर समझ में आ जाएगा कि भैया आज का बाजार आखिर गिरा क्यों है। तो अगर आप सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5.5% डाउन है ये सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर है भैया? आईटी सेक्टर है। अब जबकि आईटी सेक्टर वन सिंगल डे में 5.5% गिर चुका है, टूट चुका है, क्रैश हो चुका है। और यही एक कारण बनता है कि आज का बाजार में हमें प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि ये जो हमारा आईटी सेक्टर है, ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। तो आईटी सेक्टर में इतना जोरदार गिरावट होने की वजह से ही आज के डेट में हमें निफ्टी 50 में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। अदरवाइज अगर आप बाकी सेक्टर को देखोगे, तो बाकी सेक्टर में आपको उतना ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ निफ्टी आईटी के वजह से आज का जो हमारा बाजार है, थोड़ा बहुत लाल रंग में देखने को मिला। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि निफ्टी आईटी अचानक से इतना जोरदार गिरा क्यों? तो इसके पीछे देखो एक ही कारण सामने आ रहा है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 3 से 4 दिनों में हमें निफ्टी आईटी में काफी जोरदार तेजी देखने को मिला। अब जबकि निफ्टी आईटी पिछले 3 से 4 दिनों में काफी अच्छा इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दे दिया था, तो हो सकता है मे भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज का दिन निफ्टी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से ही काफी सारे इन्वेस्टर्स ने माल को बेचा है, और माल बेचने की वजह से निफ्टी आईटी अचानक से इतना जोरदार क्रैश हो चुका है। इसके अलावा और कोई आज का दिन तो रीजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जबकि 3 से 4 दिनों से पॉजिटिव माहौल हो रहा था आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो अचानक से आज का दिन ये जो गिरावट हुआ, इसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। तो यहां तक आपने इतना समझ लिया कि आज का जो बाजार गिरा है, उसके पीछे निफ्टी आईटी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और निफ्टी आईटी गिरने का कारण क्या है? प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि निफ्टी आईटी पिछले 4-5 दिनों से काफी अच्छा इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दिया था। देन अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए, तो ग्लोबल मार्केट में आपको यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन एशियन मार्केट को अगर आप देखोगे, तो एशियन मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। देन अगर बात किया जाए क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में अचानक से आपको 2 से 3% का तेजी देखने को मिलेगा। अब अगर अचानक से क्रूड ऑयल में तेजी आई है, तो इससे हमें क्या समझ लेना चाहिए? इससे हमें यही समझ लेना चाहिए कि भैया जरूर वार से रिलेटेड अगेन कुछ नेगेटिव खबर आया है, जिसकी वजह से ही क्रूड ऑयल में अचानक से हमें तेजी देखने को मिला। तो चलिए देख लेते हैं कि वार से रिलेटेड फिर से कौन सा नया खबर आया है। तो जी हाँ दोस्तों, वार से रिलेटेड फिर से नेगेटिव खबर सामने आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 किल्ड इन ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक ऑन कुवैत एयरपोर्ट, यानी कि ईरान ने भैया कुवैत एयरपोर्ट में ड्रोन स्ट्राइक किया है, और इसी ड्रोन स्ट्राइक की वजह से एक आदमी का जान भी जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप अभी का वार का लेटेस्ट न्यूज को चेक करोगे, तो हर जगह आपको यही आर्टिकल देखने को मिलेगा कि ईरान ने भैया कुवैत एयरपोर्ट में हमला किया है, ड्रोन से हमला किया है। हालांकि ईरान के काफी सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया है, लेकिन एक ऐसा कुवैत का एयरपोर्ट का एक ऐसा आदमी है जिनको अपना जान गंवाना पड़ा इस युद्ध के वजह से, ठीक है ना। तो हर जगह आपको यही आर्टिकल देखने को मिलेगा कि भैया ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक किया है, जिसके वजह से एक आदमी ने अपना जान गंवा दिया है, ठीक है ना। देन अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नो नीड फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड, ट्रंप क्लेम्स ईरान एग्री टू नॉट हैव न्यूक्लियर। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया ईरान एग्री हो चुका है, ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसिल कर देगा। ऐसा ईरान का कहना नहीं है, ऐसा भैया डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है या फिर झूठ है? क्या ईरान वाकई में मान चुका है कि अब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसिल कर देगा?
ये जो इतना दिन से कहानी चला, ईरान ने न जाने कितने अपने बड़े बड़े लीडर्स को खो दिया। किस रीजन से खो दिया? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करना चाहता है। इसी जिद के वजह से अमेरिका हमले पे हमला ईरान पर कर रहा था और ईरान ने उस कंडीशन को नहीं माना। तो अभी का ताजा खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान एग्री हो चुका है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसिल करने वाला है। तो भैया अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये बात सच हो सकती है। ईरान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से तो यही क्लेम आया है। अब ये चीज तभी कंफर्म होगा जब ईरान की तरफ से इसका जवाब आता है। ईरान जब अपने मुंह से बोल देगा कि हाँ भाई हम एग्री हो चुके हैं, तब आपको मान लेना चाहिए कि हाँ जी सिचुएशन अब नॉर्मल होने वाला है। लेकिन अदरवाइज जब तक डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है तब तक उनके बातों पर विश्वास ना करना ही मेरे हिसाब से सही है। देन अगर बात किया जाए तेहरान पॉन्डर्स यूएस डील, लेबनान इजराइल टॉक्स अंडरवे, यानी कि ये जो इजराइल ने लेबनान पर जोरदार हमला किया था, तो तेहरान की तरफ से ये खबर आता है कि हम लोग पीस टॉक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जल्द ही ये जो इजराइल और लेबनान वाला मैटर है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसा तेहरान की तरफ से जवाब आता है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से भी ये पूछा गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि आखिर ये जो पीस डील है ये खत्म कब होने वाला है, क्योंकि काफी दिनों से तो हम लोग यही सुन रहे हैं कि पीस टॉक चल रहा है, पीस टॉक चल रहा है। तो आखिर ये पीस टॉक खत्म कब होगा, कब ये वार रुकेगा? ये एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से जब सीधा सीधा ये सवाल पूछा तो ट्रंप की तरफ से क्या आंसर आता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रंप इंसिस्ट ईरान टॉक्स आर ऑन, सेइंग डील इज नॉट ए सिंपल थिंग, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब आता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है, यानी कि ईरान और यूएस के बीच ये जो वार है ये रुकना इतना भी सिंपल नहीं है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आंसर आता है। समझ गए? देन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो वार का कहानी क्या है, जो जो अपडेट है मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। अब एक हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील वीक्स अवे एज नेगोशिएशंस रिसॉल्व 99% ऑफ इश्यूज सेज यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोड, यानी कि यूएस का एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो मोटा मोटी 99% सॉल्व हो चुका है। हम लोग इतना दिन से ट्रेड डील की बात कर रहे थे ना कि यूएस और इंडिया का ट्रेड डील कब होगा, तो यूएस का एम्बेसडर ने खुद कहा कि इंडिया और हमारा जो ट्रेड डील है मोटा मोटी 99% सॉल्व हो चुका है, 1% बाकी है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा। देन अगर बात किया जाए तो मैंने आपको कहा था कि आज हमारे मार्केट में अचानक से कमबैक क्यों आया, तो इसके पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे देश में दो तरह का टैक्स लगता है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हो तो मोटा मोटी, वैसे तो काफी सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स है, मोटा मोटी दो तरह का टैक्स लगता है, एक है एलटीसीजी और एक है एसटीसीजी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो एलटीसीजी टैक्स है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसको कम करने की या फिर उसको हटाने की बात चल रही है। यानी कि अगर आप शेयर बाजार में लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करते हो तो जब आप पैसा को उठाओगे यानी कि इन्वेस्टिंग बंद कर दोगे तो उस पैसों पर आपको हो सकता है आने वाले समय में टैक्स ना देना पड़े, ऐसा अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन एलटीसीजी हटाने पर बात चल रही है। और अगर वाकई में ये बात सच हो जाती है, एलटीसीजी हट जाता है, स्पेशली एफआईएस जो है, जो विदेशी इन्वेस्टर्स है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और ये चीज, इसका बात इसीलिए चल रहा है क्योंकि एफआईएस को फिर से इंडिया में लाना है। आपको पता होगा एफआईएस डेली बेसिस पर पैसा निकाल रहा है इंडिया से, पता नहीं पैसा इंडिया से निकालकर कौन से देश में लगा रहा है वो तो पता नहीं चल रहा, लेकिन डेली बेसिस पर एफआईएस पैसा निकालते ही जा रहा है। अब हो सकता है मे बी ये जो एलटीसीजी टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसको अगर सरकार हटा दे तो हो सकता है एफआईएस इससे खुश होकर फिर से इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो इसीलिए मार्केट में ये खबर चल रहा है कि ये जो एलटीसीजी टैक्स है इसको हटा दिया जाएगा आने वाले समय में। क्लियर डिस्क्लेमर, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर चल रहा है और इसी के वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में हमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कमबैक या फिर पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहां तक समझ गए ना? देन अगर बात किया जाए तो डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो इंडियन रुपीस का वैल्यू फिर से थोड़ा बहुत वीक होते जा रहा है, जो चीज मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड तो भैया इसी लेवल पे एकदम अटक चुका है, ना ऊपर भाग रहा है ना नीचे गिर रहा है, एकदम कंसोलिडेशन फेज में चला गया है गोल्ड। और अगर लास्टली एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो कल का दिन तो जोरदार माल एफआईएस ने इंडियन बाजार से निकाला है और यही रीजन की वजह से तो आज के डेट में गवर्नमेंट हो, सेबी हो, मजबूर हो चुका है एलटीसीजी को हटाने से रिलेटेड। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अगर एलटीसीजी हट जाता है तो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। लेकिन अगर अभी की करंट खबर बताया जाए तो ईरान और यूएस का जो वार है इससे रिलेटेड कुछ भी हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट में आपको परेशानी और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह सीखना है कि शेयर बाजार में कैसे शुरुआत किया जाता है तो उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।